कट्टर हिंदू परिवार से मसीहा तक की साक्षी। साक्षीदार प्रेरित महिंद्रा वेटाट। गलातियों अध्याय 1 वचन 12। इसलिए कि मैंने उसे मनुष्य से हासिल नहीं किया, नहीं मुझे किसी ने सिखाया था, किंतु मैंने इसे यीशु मसीह से सीखा था। मैं एक कट्टर हिंदू परिवार में जन्मा था। मैं हर शनिवार हनुमान चालीसा पढ़ता, मंदिर जाकर मूर्ति धोता, तेल और सिंदूर चढ़ाता था। मैं मुस्लिम समाज के लोगों के साथ भी रहा, दरगाहों में गया और 36 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की, फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि दर दर की ठोकरें मिली और मैं पापों में डूबता गया। कई मसीही लोग मुझसे यीशु के बारे में बोलते थे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं सोचता था कि यह क्रिश्चियन लोगों का देवता है। पुणे के पास्टर ने कहा, नए नियम में विधवा से शादी करने की अनुमति है। आखिरकार परमेश्वर की योजना से तीसरी पत्नी आई, जो नागपुर में वर्शिप लीडर थी। उसके आने से मेरे जीवन और फाउंडेशन में बहुत आशीष और महिमा आई। मेरे भाई की भी शादी हुई, परिवार में नई खुशी आई। परमेश्वर की प्रतिज्ञा। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 22-23। प्रभु तुम्हारे भाइयों में से मेरी तरह एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, और जो उसकी न सुनेगा वह नाश किया जाएगा। निष्कर्ष, ये सब मेरे जीवन में परमेश्वर की सीधी बुलाहट थी। मैंने बहुत गलतियां की, ठोकरें खाईं, लेकिन प्रभु ने हर बार मुझे बचाया और बुलाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इसलिए आज मैं कह सकता हूँ, अनंत पेंटेकोस्ट मिशन फाउंडेशन का संस्थापक और अध्यक्ष होना कोई मनुष्य की योजना नहीं, बल्कि यीशु मसीह का सीधा चुनाव है। प्रेरित महिंद्रा वेटाट। अधिक जानकारी के लिए मिशनरी अध्यक्ष प्रसाद महिंद्र वेताल से संपर्क करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 5 मंत्रालय समूह: बाइबल शिक्षा, कला एवं संस्कृति, बाल विकास, शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला विकास एवं सशक्तिकरण, अन्य, सूचना का अधिकार एवं वकालत, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, खेल, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, खाद्य प्रसंस्करण, मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण और विवाह। भारतीय पत्रकारिता एवं अनुसंधान अन्वेषण संस्थान एक ऐसा संगठन है जो देश और समाज में बढ़ते अपराध, आपराधिक प्रवृत्तियों और उससे जुड़ी अक्षमताओं पर काम करता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अपराध जांच, साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक जांच के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर काम करना है। साथ ही ये संगठन देश के युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विवाह संबंधी मुद्दे, महिलाएं, भ्रष्टाचार, शोषण एवं वकालत आदि। मुझे ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में सरकार के अधीन आने वाले जिलों में प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक प्रभाग में एक प्रचारक, प्रेरित और पादरी, बाइबल शिक्षा प्रचारक के रूप में सेवा करने और प्रशासनिक रूप से बाइबल शिक्षा प्रदान करने का अनुबंध मिला है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9,69,99,33,054। https://mywebsite in अनंत पेंटिकॉस्ट मिशन फाउंडेशन। पहला मोड़: बीमारी और बाइबल। एक दिन मैं दोस्त की बहन की शादी में गेहूं की बोरी उठाते समय बीमार पड़ा। बाथरूम से खून निकल रहा था। इलाज बहुत कराया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे भाई ने कहा, जिस यीशु ने मुझे सुधारा, वही तुझे इस बीमारी से छुड़ा सकता है। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर विवेक आया। मुझे कोई मनुष्य प्रेरित नहीं कर रहा था, बल्कि सीधे प्रभु यीशु ने मुझे सिखाना शुरू किया, दर्शन और बुलाहट। बाइबल पढ़ते समय मैंने एक दर्शन देखा। एक सैनिक ने प्रभु यीशु को भाला मारा और उसका रक्त मेरे मुंह पर छिटक पड़ा। फिर एक भाई ने कहा, सेवा करना खाना खिलाने का काम नहीं है, तू प्रभु से पूछ और अपनी बुलाहट को जान। 2003 में 3 बार मुझे अपने नगर का सपना आया। 2005 में मेरी शादी हुई और फिर बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा से पहले ही प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा का दान दिया था। प्रभु का आदेश, मत्ती अध्याय 28 वचन 19-20। इसलिए जाकर सब जातियों को चेला बनाऊं और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 2008 में मुझे एक भविष्यवाणी मिली, उठ, प्रकाशमान हो।
40 दिन उपवास किया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 2-5 का वचन मिला। फिर समझ आया कि अब मुझे चर्च और प्रेरिताई करनी है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 21-24 मेरे लिए एक बेस्ट ऑफर था। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 4 और प्रेरितों के काम 2:4 में लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चेलों को भर दिया गया। पारिवारिक संघर्ष। 2008 में मेरी बेटी यमिमा हुई, लेकिन मेरी पत्नी जो हिंदू परिवार से थी, यीशु को स्वीकार नहीं करती थी। हमेशा झगड़े होते रहे। 2011 में उसने मुझे छोड़ दिया और मामला कोर्ट तक चला। 1 साल इंतजार किया, फिर चर्च में दबाव डाला गया दूसरी शादी के लिए। मैंने गलती की, दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो औरत पहले से ही शादीशुदा निकली और मुझे धोखा मिला। मृत्यु और नया जीवन। उस धोखे से मैं इतना टूटा कि जहर खा लिया और कोमा में चला गया। मेरी आत्मा शरीर से अलग हो गई। मैंने देखा पुलिस चौकी में मेरे सारे गुनाह गिनाए गए। फिर आत्मा ने मुझे अस्पताल में पहुंचाया। 15 दिन बाद मैं मौत से वापस लौटा। प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया। दर्शन और चेतावनी। 2013 में मुझे महामारी का सपना आया। पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। ये उठ प्रकाशमान हो की चेतावनी थी। मेरी दूसरी पत्नी से हुए बच्चे भी मर गए। तब परमेश्वर ने कहा, ये औरत तेरी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। परमेश्वर की बुलाहट। 2015 में भयानक बादल का दर्शन हुआ। जैसे मूसा के दिनों में परमेश्वर बादल में प्रकट होता था, वैसे ही प्रभु ने मुझे घेर लिया, नया वाचा दिया। फिर मैंने रेड लाइट एरिया में सेवा शुरू की। 3 साल तक वहां सेवा की। पुणे के एक पास्टर ने मुझे बुलाया। मैंने सब पापों को कबूल किया। उनकी पत्नी ने कहा, आपने कबूल किया, यही हमारे लिए बहुत है। परमेश्वर ने मुझे पास्टर नहीं बल्कि प्रेरित ठहराया। मिशन की स्थापना। मैंने अनंत पेंटेकोस्ट मिशन फाउंडेशन की स्थापना की। ये फाउंडेशन नोहा के जहाज जैसा है। बाहर रहोगे तो मरोगे, अंदर रहोगे तो यीशु आने तक जीवित रहोगे। आज जो लोग फाउंडेशन को छोड़कर बाहर हैं, कोई दर दर की ठोकरें खा रहा है, कोई कोर्ट के चक्कर में है, कोई जीवन से हार चुका है। तीसरी शादी और पुनर्स्थापना। दूसरी शादी के धोखे के बाद मैं डिप्रेशन में था। फिर एक विधवा का प्रस्ताव आया।